हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 आ गए हैं लेकर। तो चलिए बिना क्लास को लेट के हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग लगभग 10वां क्वेश्चन तक देख लिए थे, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए आपके स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन और अच्छे से समझिएगा। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, आप अच्छा से देखो क्या बोल रहा है कि एपी क्या है बचवा। एपी 3, 15 उसके बाद 27 और 39 उसी प्रकार से डॉट 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 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। बोल रहा है कि कौन सा पद। तो देखिए हम जब भी आपको समझाएं इसके पीछे वाले क्लास में आपको समझाएं कि कौन सा पद, जब भी आपसे प्रश्न पूछे कौन सा पद, देखिए तो पद हमको पता नहीं है और जैसी पद की जानकारी नहीं होती है तो उसी को हम क्या मानते हैं, एनवा पद मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एनवा पद। जैसे में आप देख लो, बताइए ये क्या है, बताओ। ये पहला पद है ना, ये आपका क्या है, पहला पद। ये पहला पद, ये बताइए दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये चौथा पद। उसी प्रकार से पांचवा, छठा, सातवां डॉट 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 में जा रहा है ना। आगे बताइए कौन सा पद होगा, हमको पता है नहीं पता। तो जिस पद की जानकारी नहीं होती है उसी को हम मान लेते हैं एनवा पद। कोई दिक्कत? तो बोल रहा कि एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद? तो हम लोग मान लेते हैं हम लोग क्या कि एनवा पद, है ना। एनवा पद, इससे जो है कौन, केवा पद, 94वें पद, है ना। 94वें पद कैसे लिखते हैं 94वें पद? तो A54 आप लोग को बढ़िया से लिखने के लिए सिखाए थे इसके पीछे वाले क्लास में, है ना। इसके पीछे वाले क्लास में अच्छा से लिखने के लिए सिखाए थे कि कैसे लिखते हैं। मान लीजिए 30वां पद बोला, 39वां पद, 54वां पद, 60वां पद, कोई भी पद बोले क्या करना है, ए प्लस रहेगा और जितना पद बोले, मान लीजिए 50वां पद बोला, ठीक है, ये 50, तो ये 50 से कम कर दीजिए 49 और डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो बताइए तो उसी प्रकार से A54 यानी कि 54वें पद इसको पढ़ते हैं, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? 54वें पद। तो कैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि सर जी A प्लस 54 में से घटा देंगे तो 53 डी से मल्टीपल कर देंगे, है ना। तो देखिए 94वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, बस यही आपका था। कितना अधिक है? 132। चलिए बन गया, आप समझ गए। देखिए सबसे पहले आपको ये पी दे दिया, उसके बाद बोल रहा है कि कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक है। तो हम लोग मान लिए कि एनवा पद 94वें पद से कितना अधिक है? 132। और जब भी आपको अधिक या ज्यादा बोलेगा तो क्या करोगे? जोड़ोगे। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। इससे पहले आप क्या कीजिए बचवा, जल्दी बताओ। तो आप बताओ, इससे पहले ए और डी हम निकाल लें कि आगे निकालेंगे? सर आगे देख लीजिए, ए एन, बताओ इसका फॉर्मूला ए प्लस 53 डी, है ना, अब प्लस 132। अब बताइए हमको, देखिए तो ए और डी दोनों की जरूरत पड़ रहा है कि नहीं। तो हम लोग एपी से ए और डी इसके पीछे वाले क्लास में बहुत अच्छा से सीखे हैं निकालने के लिए, है ना, 5.1 में। ठीक है, तो चलिए ए निकाल लेते हैं हम लोग। सर जी ए बोलिए या A1 बोलिए, उसके मतलब होता है प्रथम पद यानी कि पहला पद, और पहला पद कितना है? 3। अब बताइए डी, तो बताओ सार अंतर निकालने के लिए सिखाए हैं। हाँ सर जी, क्या करना है कि A2 में से A1 घटा दीजिए, A2 में से A1 घटा दीजिए, यानी कि 15 में से घटाएंगे 3, तो बताइए कितना बचेगा बचवा? तब 12 बच जाएगा, है ना। तो बताइए ये कितना हो गया? 3, और डी यानी कि डी मतलब होता है सार्वंतर, कितना निकल गया? 12। चलिए तो ए एन बराबर ए के मान कितना है? 3, अब प्लस 53 गुना डी के मान सर जी 12 प्लस 132, यही ना है बचवा। चलो आगे देख लो, ए एन। अब बताइए तो 132 और 3 135,
है ना। ए भी प्लस में जब एक के जैसा चिन्ह रहता है तो जुड़ता है, तो 132 3 35। ए भी प्लस में लेकिन ये गुना होके जोड़ेंगे, इसको गुना करके। तो चलिए 53 में 12 से कर लीजिए गुना जल्दी। 3 दूना के 6, 5 15, 3 5, कितना आ जाएगा 6 5 3 8 और 6, 686 है ना। 53 में 12 से, सही है। 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, गलत है गलत है, कैसे गलत है सर जी। तब 5 3 15 ना 10 होगा। 3 दूना के 6, 5 दूना के 10 है ना। अब 3 में 1 से तो 3, अब 5 ऐसे होगा तो 636, कितना आ गया 636। अब बताइए फिर से दोनों के जोड़ देंगे, जोड़ दो जल्दी, बताइए तो 6 और 5 11, हाथ में 1, अब 3 और 3 6 और 6 1 7 है ना। अब बताइए 6 1 7 कितना आ गया 771 आ गया। सर इतना ही रह के स्टॉप हो जाएगा? तो नहीं, आपको बोल रहा है कि कौन सा पद, जैसी पद बोल दिया निकालने के लिए, यानी कि आपको बचवा एन निकालना है। क्या निकालना? एन। हाँ अब देखिए आप जरा एन निकलेगा कैसे। जैसी पद बोल दिया तो आपको एन निकालना है, एन। चलो तो बताओ एनवा पद के फॉर्मूला क्या होता है? तो सर एन बराबर आप बताए हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, अब बराबर में 771 तो है ये है ना। तो बताओ ए हमको पता है, हाँ सर जी 3 प्लस, बताइए एन पता है नहीं, छोड़ देंगे। डी बताइए, डी सर जी पता है 12, 771 है ना। अब बताओ इसके आगे सॉल्व कीजिए जल्दी। चलो एन माइनस 1 छोड़ देते हैं, है ना। और गुना में कितना है 12। अब जरा आप देखो तो 771, ये 3 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो सर जी माइनस में, एन माइनस 1 गुना में 12 अब बराबर में 771 में से 3 गया तो कितना बचेगा बताओ। 11 में से 3 गया तो 8 6 7 यानी कि 768 है ना। कितना बचेगा 768। अब बताइए आप कि गुना में इस तरफ जाके सर भागा में एन माइनस 1 बताओ 768, आई गुणा में इस तरफ जाके भागा में। अब इसको क्या कीजिए आप काटिए, काटो जल्दी। चलिए बताओ कितना होगा 12 6 के 72, 6 में से 2 गया तो 4, अब यहाँ 8, 12 चौके 48। देखिए तो कितना बार में काटा सर 64 बार में। कितना बार में 64 बार में। चलिए 64 बार में कटा। अब बताओ एन माइनस 1 बराबर 64, बताइए अब यहाँ पर 1 माइनस में पक्षांतर करेंगे तो सर 64, अब माइनस 1 पक्षांतर करेंगे तो +1, तो एन बराबर 64 1 65। देखिए तो एन के मान नहीं आ गया तो बताइए हम क्या लिखेंगे। क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि का 3 15 27 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 94 पद से अधिक है। तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि एन बराबर 65, एन बराबर 65 पदों, क्या लिख देंगे कि 94 पद से एन बराबर 65 मान के लिए 94 पद से अधिक होगा। ये आपका हो गया आंसर। जल्दी से जल्दी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। एन बराबर 65 मान के लिए 94 पद से अधिक होगा। चलिए बच्चों तो हम लोग बोर्ड क्लीन कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या बारहवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, ठीक है। दो समांतर श्रेणी है यानी कि 2 एपी है, ठीक है। एक एपी नहीं 2 एपी, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। सारवंतर मतलब क्या होता है डी समान है यानी कि एक जैसा यानी कि बराबर है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा बताइए। आप बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सारवंतर समान है। अब बताओ एक गो एपी और एक 2 एपी, ठीक है। 2 गो एपी है समांतर श्रेणी है, उस दोनों के सारवंतर यानी कि डी समान है। तो हम लोग मान ले कि दोनों के लिए डी समान मान लेते हैं, है ना। तो माना कि सारवंतर
सार्व अंतर यानी कि डी, सार्व अंतर क्या मान लें, डी, है ना। बताइए ये एगो के लिए है कि दोनों के लिए, दोनों के लिए है, ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि सार्व अंतर दोनों एपी के लिए क्या है, समान है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है। बताओ के गो एपी है, 2 गो एपी, तो चलिए ये पहला एपी हो गया और ये बताइए दूसरा एपी हो गया, दूसरा एपी, है ना, यही ना है। अब बताओ क्या बोल रहा कि सर 2 गो एपी है, 2 गो समांतर श्रेणी है ना, उसमें 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदे का, देखिए 100वें पदे 2 गो, एगो 100वां पद और एगो और लिख लीजिए, एगो और 100वां पद, ठीक है। अब बताओ देखिए तो दोनों के ए 100 और ये 100 लिखेंगे तो देखिए दोनों एपी है तो 100वें पद, 100वां पद ऐसी ना लिखते हैं, ए 100 लिखेंगे, 100वां पद को कैसे लिखते हैं, ए 100। तो बताओ दोनों यहाँ पर अगर हम फार्मूला लाएं, ए प्लस 100 में से घटाइए 99 और डी, यहाँ पर ए प्लस 99 डी, तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा कि पहला एपी कौन है दूसरा एपी कौन है, इसलिए हम दूसरा एपी के लिए कैपिटल ए ले लिए और पहला एपी के लिए छोटा वाला, ठीक है, पहला एपी के लिए छोटा वाला ए और दूसरा एपी के लिए बड़ा वाला है, ठीक है। दोनों एपी है और केमा पद 100वें पद का अंतर कितना, अंतर मतलब घटाओ, कितना है बचवा 100, कितना 100 है। अब चलिए आगे बताओ इसका फॉर्मूला, तो सर जी ए प्लस 99 डी, है ना, माइनस इसका बताइए, तो सर ए प्लस 99 डी, इसका भी होगा, है ना, बराबर 100। चलिए हल करो, ए प्लस 99 डी, है ना, ए प्लस 99 डी, चलिए माइनस, देखिए अब गुणा कीजिए, माइनस के साथ ये दोनों गुणा करो, माइनस और प्लस ए में, तो माइनस प्लस माइनस और ए, अब माइनस प्लस माइनस और क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 99 डी बराबर 100, यही ना होगा बचवा। अब आगे देखिए ये बताओ ए और ये दोनों तो नहीं कटेगा, है ना, प्लस माइनस में, लेकिन एक जैसा नहीं है इसलिए नहीं कट होगा, लेकिन 99 डी देखिए तो ये भी 99 डी, ये भी 99 डी, 99 रुपया तुमको दिए, 99 रुपया ले लिए, 1 रुपया बचेगा नहीं बचेगा, तो सर गया। अब बताइए यहाँ पर ए माइनस बड़का ए बराबर कितना हो गया 100, इस समीकरण मान लो फर्स्ट, समीकरण मान लीजिए क्या फर्स्ट। अब हम लोग शर्त 2 के अनुसार चल रहे हैं, अब आपको क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि बताइए 100वें पदों का अंतर, है ना, 2 गो समांतर श्रेणी है, एगो पहला एपी है ये दूसरा एपी, 2 गो समांतर श्रेणी हो गया ना, यानी कि 2 एपी हो गया, वो दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। तो आपसे प्रश्न आप पूछ रहा है कि बताओ 1000वें पदे का अंतर क्या होगा, 1000वें पदे उसको कैसे लिखेंगे, तो सर ए 1000, इसी को ना वो पढ़ते हैं क्या 1000वां पद, 1000वें पद, है ना। ये बोल रहा है कि इसका अंतर क्या होगा ए 1000 और इधर भी ले लेते हैं ए 1000 क्योंकि 2 गो पूछ रहा है, 2 गो एपी है, इसका अंतर यानी घटाओ बचवा क्या होगा, क्या होगा। चलिए तो हम इसको निकाल लेते हैं कि सर इसका फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस 999 डी, ए प्लस 999 डी, चलो ऐसे कर लो, हो सकता है आपको ए और 9 में फर्क नहीं दिख रहा होगा, है ना, अंतर, इसीलिए कर लीजिए उसको माइनस। अब इसका फॉर्मूला तो सर ए प्लस 999 डी, यही ना होता है बराबर 8, इसी का तो पूछ रहा है हमसे कि बताओ 1000वें पदों का अंतर निकाल के दे रहे हैं। चलिए ए प्लस 999 डी, है ना, माइनस है, फिर से गुणा कर देंगे माइनस के साथ दोनों में, माइनस प्लस माइनस और 999 डी बराबर 8। अब देखिए तो यहाँ पर कौन कट रहा है, तो सर 999 से 999 गया, है ना। अब देखिए ए माइनस ए बराबर 8। अब देखो तो समीकरण फर्स्ट में एकदम आया था वही चीज, तो बताओ समीकरण सेकंड में भी वही आ रहा, तो हम लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से तो ए माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 100। तो बताइए क्या लिखेंगे कि अतः, आंसर में क्या लिखेंगे बचवा, बताओ 1000वें पदों का अंतर भी क्या आया 100 आया, तो आंसर में लिखेंगे कि अतः
हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा? 100 होगा। चलिए ये आपका आंसर हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए बच्चों, तो हम लोग बोर्ड क्लीन कर लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है ना। सुनिए, जैसे ही आपका छोटा क्वेश्चन रहेगा, मुझे लगेगा कि टाइम नहीं लगेगा लिखने में, हम बोर्ड पर लेते आएंगे। बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। पहले आप समझोगे कितना अंक वाला बोला है, तो 3 अंक। आप पहले सोचिए तो कि 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सर 99 तक 2 अंक रहता है। 100 में सर जी 3 अंक, तो यानी कि कहीं ना कहीं 100 से स्टार्ट हो रहा है बचवा, है ना। 3 अंक वाला 100 से कहाँ तक जाता है, आप ये देखो तो कि सर हमको पता है 999 तक, क्योंकि जैसे ही 999 में 1 जोड़ेंगे सर जी तो 1000 हो जाएगा और 4 अंक हो जाएगा। तो बताए 3 अंक वाली कहां से कहां तक, तो 100 से लेके 999 तक। यहां तक कोई दिक्कत? सभी को पता चल रहा होगा, है ना। ये हम लोग कर रहे हैं हल, है ना। क्वेश्चन था ये और ये हल सॉल्व कर रहे हैं। बताओ 3 अंक वाली कहां तक, तो सर 100 से 999। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़िए कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। तो हम लोग लिख देंगे कि 3 अंकों वाली संख्याएं 3 अंकों वाली संख्याएं 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य। चलिए आप सोच के बताइए अब क्या होगा। 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य। स्टार्ट करो 100 से ऊपर। तो सर 100 से विभाज्य मतलब क्या होता है? कटना। 7 से जो पूरा कट जाए, है ना, भागा देने पर, वही ना 7 से विभाज्य होता है। विभाज्य मतलब वही होता है पूरा कटना। तो अब 7 से आप दीजिए 100 में, नहीं कट रहा सर जी। 101 में नहीं कट रहा, 102 में नहीं कट रहा, 103 में नहीं कट रहा। अच्छा देखिए तो 104 वो भी नहीं, लेकिन 105 कटेगा। आप अच्छा से देखो 105 कटेगा, यानी कि 15 सते 105। ऐसे भी देखिए 15 सते 105, 15 का पहाड़ा में आता है 7 बार में, है ना। तो बताए 7 से ही कटेगा 15 बार में, 15 सते 105। आप काट के देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपका 105 से स्टार्ट होगा, है ना, कि सर 105 कटेगा 105। अब बताइए अब कितना, तो सर 16 सते 112। उसी प्रकार से 17 सते सर जी 119, है ना। आप टेबल ना भी आता है तो आप ट्रिक लगा लो कि सर पहला वाला हमको धर लेना और उसी में 7 से विभाज्य मतलब 7 से पूरा करना, तो 7 जोड़ते जाइए। 5 में 7 जोड़े 112, 12 में 7 119, है ना। उसी प्रकार से जाएगा डॉट करके। बताइए कहां तक, तो सर ये भी ट्रिक बता दिए कि लास्ट वाला कैसे जानेंगे। तो देखो जहां तक ये रहेगा, है ना, 999 तक है, तो देखिए 999, इसमें क्या कीजिए कि 7 से भागा दे दीजिए। 2 7 से भागा, सर एक बारी में 7 कट गया, 9 में से 7 गया 2 और फिर 9, तो 7 चौके 28 हो गया। 9 में से 8 गया 1 और 9, सर जी 7 दूना के 14 हो गया। 9 में से 4 गया था 5, यानी कि जो आपका शेषफल बचेगा लास्ट वाला में घटा दीजिए। फिर से जो आपका शेषफल बचेगा लास्ट वाला में घटा दीजिए। 9 में से 5 गया था 4, यानी कि 994 जो लास्ट होगा वो आपका 7 से पूरा कटेगा। ठीक है, कैसे निकालना है, तो डिवाइड देना है। जितना से आपको काटने के लिए बोले या गुना जो बोले उसी से भागा दे दीजिए, और जो शेषफल बचेगा वो लास्ट वाला में क्या कीजिए, घटा दीजिए। जितना बचेगा वही पूरा उस संख्या से कटेगा या गुणज होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब आपको पता चल गया होगा 994 आपका 7 से लास्ट कट रहा। लास्ट 3 अंकों वाली संख्या 7 से कटने वाली कौन है, 994। तो चलो सर आप तो बना ही लेंगे, है ना। देखिए तो आगे आपका एपी, देखिए एपी नहीं बन गया। अब देखो सर आप बताए थे इसको A1 A2 A3, उसी प्रकार से डॉट जाके बताइए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। बताओ ये पता है कि कौन सा पद है,
पता है। और बताइए जिस पद की जानकारी नहीं होता है बचवा उसको क्या मान लेते हैं, तो सर एनवा पद मान लेते हैं, है ना। तो इसको क्या मान लें, एनवा पद मान लीजिए, क्या मानिए, एनवा पद, है ना। तो चलो मान लेते हैं उसको एनवा पद कि सर एनवा पद आपका है कितना, 994। तो चलो बना लो। अब पहले क्या करते हैं, तो सर ए पहले निकालिए, प्रथम पद कौन है बचवा, 105। अच्छा बताओ डी कैसे निकालते हैं, तो सर A2 में से A1 घटाइए, 112 में से 5 घटाएंगे तो 7, है ना। बताओ एनवा पद कितना माने, तो सर एनवा पद आप माने 994, क्योंकि पदों की हमको जानकारी नहीं है और जिस पद की जानकारी नहीं रहता है उसी को तो एनवा पद मान लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला तो सर A प्लस n-1 इंटू डी, 994। अब ए के मान 105 प्लस n-1, डी के मान 7, 994। अब देखिए तो आपका 105 प्लस में उस तरफ जाएगा था माइनस में, 994 में से 105 घटाइए, 994 में से 105, 14 में से 5 गया था 9, 8 8 कितना आ जाएगा सर जी, तो 889 आ जाएगा सर जी, 889 बचवा। अब बताओ अब क्या कीजिएगा, तो सर गुना में 7 है उस तरफ लेकर चल जाइए तो भागा में चल जाएगा, है ना, n-1। देखिए तो 889 बट्टा में कितना, ये गुना में तो उस तरफ भागा में, बताओ कितना बार में कटेगा, तो सर 7 कम 7 1, बताओ यहाँ 1 8, 7 दूना के 14। अब बताइए 4 9 7 7 49 यानी कि 127। अब बताइए इस तरफ 1 माइनस में उस तरफ जाके प्लस में, तो n बराबर 128। ये आपका क्या हो गया आंसर। और नहीं तो आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए कि अतः 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, यानी कि 100 से लेकर 999 तक में जो 7 से कटने वाले हैं, 7 का पहाड़ा से 128 गो कटेगा, क्या गो 128 गो। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग 14वां क्वेश्चन आ गए हैं, है ना, आपके स्क्रीन पर यानी बोर्ड पर, क्योंकि छोटा क्वेश्चन था इसलिए हम लोग लिख दिए। चलिए देखिए तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, गुणज मतलब 4 से कितनी संख्या है जो पूरा पूरा कट जाएगा। फिर से वही वाला सवाल एकदम सेम कि 10 और 250 के बीच, अब की आपको दे दिया वो खुद ही संख्या कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं 4 से कटेगी पूरा पूरा। तो बना लो जल्दी जल्दी सॉल्व। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। चलिए कौन कौन बता दीजिएगा, तो सर हम बता देंगे। 10 और 250 के बीच बताओ, 10 कटेगा 4 से, नहीं, 11 नहीं, 12, हाँ सर जी चढ़ती है 12 कट रहा है, ऐसे भी बीच में बोल रहा था, तो 10 और 250 के ना बीच में जाइएगा तो 12। अब बताइए तो सर 16, 4 चौके 16, अब 4 5 20, बताओ कितना कितना के गैप है 4 के, फिर जोड़ते जाओ 24, उसी प्रकार से 28 डॉट डॉट डॉट। सर लास्ट वाला आप निकालने के लिए सिखाएं कि जो दिया हुआ रहेगा लास्ट वाला में उसको जिससे काटने के लिए उससे भागा दे दीजिए, यानी 4 से भागा, और जो शेष बचेगा उसको घटा दीजिए। चलिए दीजिए तो 4 6 के 24, 1 0, 4 दूना के 8, यानी 2 बच रहा, 2 घटाओ, 250 में 2 घटाए तो कितना 248, बताओ निकल गया। हाँ सर, तो बताइए ये वाला भी वही है क्वेश्चन सर कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद डॉट 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 248 दिया हुआ लास्ट में, यानी कि कभी ना भी कभी कौन सा पद है जो 248 आएगा। पद की जानकारी है नहीं, जिस पद की जानकारी नहीं रहेगा उसको ये नवा पद मान लीजिए, है ना, क्या मान लीजिए ए नवा पद। तो चलो हम लोग मान लिए कि ए नवा पद कितना है 248। अब इसका फार्मूला कौन नहीं जानता, सब जानता है, ए प्लस n-1 इंटू डी, 248। ए के मान, सर आप ए के मान और डी के मान तो निकालवे के नहीं किए हैं, निकाल लो बचवा। ए यानी A1 यानी प्रथम पद 12, डी तो सर A2 माइनस A1
16 में से 12 तो 4। चलिए 12 प्लस n-1 इंटू डी के मान 4, 248। उसी प्रकार से एकदम जल्दी जल्दी बना लो। 248 में से 12 घटा दो, है ना, गुना 4, बताइए क्या हो जाएगा। तो 8 में से 2 गया तो 6 और 4 में से 1 गया तो 3, 236। अब बताइए 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो सर होगा, काट दो बचवा। 236 और बट्टा में 4, है ना, 236 बट्टा में 4, तो सर कितना बार में कटेगा। तो बताओ 4 पचे के 20, 4 पचे 20, 20 और 3 और 6, 9 चौके 36, 59 बार में, है ना, 59 बार में। अब बताइए तो सर एन इस तरफ माइनस में हटा दो अब, है ना, ब्रैकेट हटा दीजिए। चलिए बताइए इस तरफ 1 माइनस में, उस तरफ जाएगा था प्लस में, यानी कि 59 में 1 जोड़ दीजिए सर जी, तो एन बराबर 60 आ गया। यानी कि हम बोलेंगे, लिखने का मन है वर्ड में तो लिख लीजिए कि अतः 10 और 250 के बीच 4 के कितने, तो 60 गुणज हैं। कितने गुणज हैं, 60 गुणज हैं। यानी कि 10 और 250 के बीच में ऐसा ऐसा संख्या के गो है, 60 गो है, जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगी, पूर्णता कट जाएगी। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग बोर्ड क्लीन कर लिए। अब 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए ध्यान दीजिए कि एन के किस मान के लिए, आपकी वो पहला ही बोल दिया एन। एन मतलब हम बताएं क्या होता है, तो सर पद होता है। आप अभी बताएं एन मतलब पद, कब से बताते आ रहे हैं ना। एन बराबर पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या। तो एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, फिर से आ गया 2 एपी, दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67। देखिए एक एपी आपका क्या है, 63, 65, 67, और एक एपी और है कि 3, 10 और 17, है ना, 2 एपी है। इसमें भी 2 एपी, 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एनवें पद बराबर होंगे। क्वेश्चन ही बोल दिया कि एनवें पद बराबर होंगे। एनवें पद, सर जी एनवां पद कैसे लिखाता है, तो हम जानते हैं सर कि ए एन को ही क्या पढ़ते हैं, एनवां पद। ए एन को ही क्या पढ़ते हैं, एनवां पद। तो बताइए बोल रहा है कि दोनों एपी के लिए, दोनों समांतर श्रेणी के लिए एनवें पद बराबर होंगे। तो आप पहला ही क्वेश्चन के अनुसार कर लीजिए कि एनवें पद बराबर ए एन, है ना, आप बराबर ए एन। बताइए इसको पहला एपी पहला एपी है क्योंकि 2 एपी है, और ये दूसरा एपी। कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए दोनों एपी के लिए एनवां पद बराबर कर दिए। हाँ, अब कोई काटेगा नहीं, पहले ही तो बोल देते हैं। फॉर्मूला अब लिखिए, ए प्लस n-1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला ए भी, इसका भी वही होगा। एनवां पद के फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी। कोई ए से ए नहीं काटेगा, डी से डी नहीं काटेगा। काहे सर जी, तो काहे कि देखिए दोनों एपी के अलग अलग मान है ना। तो हम लोग बैठाएंगे, बैठाइए यहाँ पर ए कितना होगा, तो सर पहला एपी के लिए ए होगा 63 प्लस n-1 डी बताओ बचवा। तो सर 65 में से 63 गया तो 2, सिंपल है। बताइए दूसरा एपी के लिए, तो सर ए हो गया 3 प्लस n-1 इंटू डी के मान, तो सर 10 में से 3 गया तो 7। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 63 प्लस ये गुणा कर दीजिए 2 में सब से, सर 2 में n से तो 2n माइनस यहाँ पे 2, 3 प्लस गुणा करो 7 में n से तो 7n माइनस 7 में 1 से तो 7। चलिए जो चर वाला एक तरफ, अचर वाला एक तरफ, है ना, जो ABCD लगल है उसको एक तरफ, और बिना ABCD वाला के एक तरफ, यानी कि 2n 7n प्लस में ही पड़ जाएगा माइनस में, बाकी एक तरफ कर लो। 3 माइनस 7, बताओ 63 इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा था माइनस में। बताइए ये -2 उस तरफ जाएगा था +2। अब हल कर लो, 2n और 7n एक के जैसा पड़ जाती है। बताओ जुड़ेगा कि घटेगा, तो सर अलग अलग चिन्ह तो घटेगा। अब बड़ा वाला के चिन्ह लिखा जाएगा, 7 में 2 गया 5, अब बड़ा वाला के चिन्ह लिखा गया। चलो यहाँ पर देखो 3 और 2 5 एक के जैसा चिन्ह रहता है, उसको जोड़ दीजिए। 3 और 2 5 अपने चिन्ह वाले के बैठ गया, यानी प्लस, प्लस लिखो चाहे ना, दोनों एक के जैसा चिन्ह है यानी जोड़ दो, और अपने चिन्ह वाले के बैठ जाएगा। 63 और 7
तो सर 70 कोई दिक्कत। चलिए अब -5n यहाँ पे बताइए -65 जब घटाइएगा तब। अब बड़ा वाला का चिन्ह लिखा गया, अब माइनस से माइनस गया, n के साथ 5 गुना में, उस तरफ जाके भागा में, बताओ कट के कितना आएगा। तो सर जी n बराबर 13, n बराबर 13। अगर लिखना चाहते हैं बचवा तो आप लिख लो, क्या लिखिएगा ये भी आपको बता देते हैं। बताइए क्या लिखिएगा। तो आप लिख लीजिए कि n बराबर है ना 13 पदों के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में क्या होगा, बराबर होगा। n बराबर 13 मान के लिए, कितना मान के लिए, 13 मान के लिए n में पद क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अतः n बराबर 13 मान के लिए क्या होगा, बराबर होगा दोनों पद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन पर, वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात कीजिए। हम आपको 5.1 में बताए थे कि एपी कैसे ज्ञात करते हैं। तो एपी के व्यापक रूप से है ना, और एपी के व्यापक रूप क्या होता है, तो सर ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, उसी प्रकार से ए प्लस 4d है ना। और बताओ ए प्लस डी, ए प्लस 2d ये सब कहाँ से आया। तो सर हम जानते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे है ना। तो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन दे दिया क्या कि जिसका तीसरा पद 16 है, कितना, तीसरा पद। चलिए हम लोग हल करते हैं। तीसरा पद यानी कि A3 कितना है, 16, और क्या बोल रहा है कि और सातवां पद यानी कि A7, सातवां पद 5वें पद से A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। बस यही तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है। अब बोल रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए, एपी बराबर भाट। बस यही आपका क्वेश्चन है। चलो हम लोग बना लेते जल्दी जल्दी। तीसरा पद 16 है यानी कि A3 बराबर 16, इसका फॉर्मूला सर जी A प्लस 2d बराबर 16। यहाँ तक किसी को दिक्कत। ये आपका समीकरण फर्स्ट मान ले बचवा, क्योंकि ए और डी के तो मान पता नहीं है, तो समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा वाला चलते हैं कि सर A7 और A5 प्लस में 12, A7 के फार्मूला यानी सातवां पद के, तो सर A प्लस 6d और इसका A प्लस 4d अब प्लस में 12। चलिए इस तरफ कर लो जल्दी जल्दी, कर लेगा कि कटाकटी होगा। तो सर कटाकटी होगा, ए से ए गया क्योंकि इस तरफ आएगा तो माइनस है ना। तो बताओ ए से ए गया। अब बताओ 6d इस तरफ प्लस में इस तरफ आ गया तो माइनस में 4d बराबर में 12 बच रहा है। अब बताओ घटेगा कि जुटेगा, तो सर जी घटेगा, 6 में से 4 गया तो 2d बराबर में 12, डी के साथ गुणा में उस तरफ जाएगा था भागा में, यानी डी बराबर आ गया 6। देखो डी बराबर कितना निकल गया, 6। अब क्या कीजिए कि डी का मान समीकरण कितना में, तो सर समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट में बचवा रखने पर, चलो रखो जल्दी, ए प्लस 2d बराबर 16 है ना। ए प्लस 2 इंटू डी के मान कितना आया था, 6 बराबर 16। तो ए बराबर आ जाएगा 16, 6 दूना के 12 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, ए बराबर कितना आ गया 4। चलिए बताओ ए डी जब निकल गया तो हम कोई भी पद निकाल लेंगे, वो चाहे प्रथम दूसरा तीसरा रहे। एपी के व्यापक रूप क्या होता है, तो हम जानते हैं सर जी एपी के व्यापक रूप से हम लोग क्या निकालेंगे, एपी ज्ञात कर लेंगे। क्या होता है एपी के व्यापक रूप, तो सर होता है ए, फिर ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2d है ना। इसी प्रकार से डॉट 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 जाएगा, फिर ए प्लस 4d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बताओ ए कितना है, तो सर ए 4 है। अब बताओ, अब बताइए ए कितना, तो 4 प्लस में डी कितना 6, आगे ए 4 प्लस में 2 इंटू डी के मान 6। उसी प्रकार से डॉट 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 जाएगा, आप कितनों भी एपी निकाल सकते हो। 4 6 4 10, यहाँ से 6 दूना के 12, 12 4 16, डॉट डॉट डॉट, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या निकल गया बचवा, एपी है ना। क्या निकल गया, एपी। जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या लीजिए, तब स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी।
चलिए बच्चों, तो आपके फिर से बोर्ड पे आ गया क्योंकि छोटा क्वेश्चन था, है ना। हम लोग क्या बोले थे कि छोटा क्वेश्चन रहेगा, हम खुद ही लिख देंगे, आपके स्क्रीन पर नहीं आएगी। चलिए, छोटा क्वेश्चन है इसीलिए हम लोग बोर्ड पर लिख चुके हैं। आइए, एपी 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया लेकिन बहुत आसान है। अंतिम पद से बोल दिया, बस इतने ध्यान। सर जी अंतिम पद तो ये है सर जी। हाँ रे बचवा, यही अंतिम पद। यहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां से 20वां पद ज्ञात करना। तो आप खाली एक बात याद रखना, जैसी अंतिम पद से बोले ना, अंतिम पद से, तो आप जो सार्वंतर होता है ना, यानी कि डी, बताइए डी कैसे निकालते थे? सामान्य वाला एपी में डी कैसे निकालते थे? तो सर जी A2 में से A1 घटाते थे, है ना। सब एपी रहता था, अंतिम नहीं बोलता था तब, लेकिन जैसे ही अंतिम बोल देगा कि अंतिम पद से, तब डी निकालिएगा, A1 में से A2 घटाइएगा, यानी कि 3 में से 8 घटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं, बस इतना ही अंतर था। जैसे ही अंतिम बोलेगा तो कैसे करेंगे? तो A1 में से A2 घटा देंगे। चलो ए निकालो, तो सर जी ए आपका है, ए बताओ अंतिम पद से, तो बताओ कोई आपकी ए बोला 3, तब मारेंगे डीम सुन। काहे कि अंतिम पद से 20वां पद, तो बताइए अंतिम पद से जब जाइएगा तो बताइए प्रथम पद तो 253 हो जाएगा, है ना। प्रथम पद यानी कि पहला पद, ए बोलिए चाहे A1 बोलिए, वो कितना हो जाएगा? तो सर 253। अब इसके लिए सार्वंतर निकाल दो, यानी कि डी निकाल दीजिए, सार्व अंतर डी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सर अंतिम पद से बोल रहा है, इसीलिए A1 माइनस A2। बताओ A1 कितना है? तो 3 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा? -5। अब बताइए 20वां पद, तो बताओ 20वां पद को कैसे लिखते हैं? तो सर आप कितना बार सीखा है 20वां पद, यानी कि A20। 20वां पद ऐसी ना, A20। बताओ एक फार्मूला, तो सर जी एक फार्मूला A प्लस 20 में से 1 घटा देंगे 19 और डी से मल्टीपल। चलिए ए पता है सर जी, हाँ 253 प्लस 19 एक बीच में गुना -5, डी के मान -5, 253। अब प्लस माइनस 19 पचे जल्दी गुना करो, 9 पचे सर जी 45, 4 19 पचे 95 हो जाएगा सर जी, है ना। कितना हो जाएगा बचवा? 95। अगर 9 वैसे नहीं दिख रहा तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे भी होता है 19 का 19, 19 दूनी 38, 29 30 57, 19 76, 19 पचे 95। चलो अब जल्दी घटाओ, 253 में से 95, 13 में से 5 गया 8, 4 14 में से 9 गया 5, 1 158 आ जाएगा। बताइए बचवा जल्दी क्या लिखोगे इसमें? अगर वर्ड में लिखना है तो क्या लिखिएगा कि सर लिखेंगे अतः इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद कितना है? 158। कितना हो जाएगा? 158। तो आप लोग लिख लीजिए कि अतः 20वां पद क्या होगा? 158 होगा। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट जल्दी लो, ले लें स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर 18वां क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे 17वां के, अब 18वां थोड़ा सा बड़ा आपके स्क्रीन पर। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है ना। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24, तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। फिर से एपी के 3 पद ज्ञात करना। तो एपी के व्यापक रूप से हम लोग तुरंत ही एपी ज्ञात कर लेंगे, है ना। कितना पद? 3 पद। तो बताओ ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये तीनों को ना ज्ञात करना है गुरु, तीनों को ना। तो बताइए इसका फॉर्मूला, इसी के तो होता है एपी के व्यापक रूप। तो सर इसका होता है ए, और इसका A प्लस डी, और इसका A प्लस 2D। हम आपको बताएं भी है कि कैसे। तो वही से कि इसको पहला पद पढ़ते तो पहला पद ए ही होता है, ए या A1। दूसरा पद, तो दूसरा पद ये ऐसे लिखा था, और दूसरा पद के फॉर्मूला क्या होता है? तो सर A प्लस सब में रहेगा, वो चाहे वो केमो पद रहे, और जो भी संख्या रहेगा उसमें से 1 घट जाएगा, यानी 2 है तो 1 घटा के 1, और डी 1 लिखते नहीं है क्योंकि 1 में डी से मल्टीपल करेंगे तो डी आ जाएगा। तो A2 के फॉर्मूला A प्लस डी। अब तीसरा के तो A प्लस सब में, और 3 में से 1 घटा दीजिए तो 2D हो जाएगा। देखिए तीसरा पद के चौथा पद रहता तो A प्लस 3D, पांचवा A प्लस 4D। उसी प्रकार से इसीलिए एपी के व्यापक रूप क्या होता है? ये होता है A प्लस डी, A प्लस 2D,
और पद में अगर बोले तो ये होता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए तब बस हो गया, बस बन गया। देखो कैसे बन गया एकदम जल्दी। क्या बोल रहा है कि एपी के चौथे और आठवां पद यानी कि चौथे पद तो ये 4 है ना, और आठवें पद तो ये 8, ये 4 और ये 8 कितना के योग मतलब जोड़ कितना है सर जी? तो 24। और क्या दे हैं कि सर छठा पद यानी कि ये 6 और क्या 10वां पद यानी ये 10 का योग यानी जोड़ कितना है? तो 44। ये दोनों के सॉल्व करके एपी के 3 पद ज्ञात करना है। चलिए कर लेते हैं, जल्दी करो तो। a प्लस a8 24 यानी चौथा पद और आठवां पद का योग 24 है। तो इसका फॉर्मूला तो सर जी a प्लस 3d, इसका a प्लस 7d बराबर में 24। अब बताइए क्या होगा? तो सर a 2d प्लस 7 3 10d अब बराबर 24। अगर आपको कॉमन लेना है तो ले सकते हैं बचवा, 2 कॉमन ले लो तो d प्लस में 2 5 10 5d बराबर 24। अब देखिए तो इस तरफ गुना में, उस तरफ जाएगा था भागा में, 12 बार में तो आ गया d प्लस सॉरी ए ना ए अरे भाई साहब ए होगा है ना, कहे कि एगो एगो और ए मिलके के गो 2 गो एक के जैसा चिन्ह है तो जुड़ेगा a प्लस ए 2a। अब देखो ये भी है तो एक के जैसा चिन्ह है तो प्लस 3 और 7 10 और डी है तो डी मिला दिए बराबर 24 है तो 24। 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर a प्लस 5d बराबर 24 गुना में उस तरफ भागा में तो a प्लस डी नहीं था ये था a प्लस 5d बराबर 12। अब समीकरण फर्स्ट आ गया। क्या आ गया? समीकरण फर्स्ट। आगे सेकंड शर्त देख लेंगे। ये फर्स्ट शर्त था और सेकंड शर्त छठा पद और 10वां पद का योग कितना है? 44। इसी प्रकार से ज्ञात कर लो। छठा पद के a प्लस 5d, 10वां पद के a प्लस 9d बराबर में 44। तो सर इसमें भी आ गया 2a और प्लस में 5 और 9 14d बराबर में 44। इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिए सर जी तो a प्लस 7d बराबर में 44 और जब आप काटिएगा तो ये 22 आ जाएगा है ना। तो a प्लस 7d बराबर 22 समीकरण सेकंड। अब बताओ विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल कीजिए। घटा दीजिए समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। घटाइए a प्लस 5d बराबर में 12 है ना, और क्या है तो a प्लस में 7d बराबर में 22। चलिए घटाने पर, जैसे ही घटाने पर करते हैं तो चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों गया यहाँ पे -2d और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 10। अब देखिए तो माइनस से माइनस खत्म, d के साथ 2 गुना में उस तरफ जाएगा था भागा में यानी कि 5 बार में कटेगा तो d बराबर आ गया 5। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए है ना। तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए रखिए a प्लस कितना 5d बराबर में 12। तो a के मान सर जी a के मान क्या आया है? कुछ नहीं, ये तो निकालना ही है। प्लस 5 गुना d के मान तो सर 5 बराबर 12। अब a बराबर 12 बताओ, a में प्लस 25 पक्षांतर करेंगे तो -25 यानी a बराबर -13 आ जाएगा। काहे कि अलग अलग चिन्ह घटेगा, बड़ा वाला चिन्ह लिखा गया। अब एपी के व्यापक रूप से 3 को निकाल लेंगे तो 3 को पद निकालिए एपी के व्यापक रूप से यानी कि एगो ए हो जाएगा पहला पद और दूसरा पद, सर जी पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों को पद ना निकालना था। चलिए इसका फॉर्मूला तो सर जी ए, इसका a प्लस डी और इसका बचवा a प्लस 2d, बस तीनों को पद निकालना, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। ठीक है तो चलिए a कितना तो सर a है -13। अब बताओ इसका तो सर -13 प्लस में d के मान 5, इसका बचवा तो सर -13 प्लस में 2 इंटू डी के मान 5 तो आपका आ जाएगा -13। अब यहाँ पर बताइए कितना होगा तो सर 13 में से 5 गया था -8, यहाँ पर सर 5 दूना के 10 यानी कि -3, ये आपका हो गया आंसर है ना। आपका देखिए तो 3 पद निकल गया।
चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, तो अब आपके स्क्रीन पर 19वां क्वेश्चन है ना, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सुब्बा राव ने, एक सुब्बा नाम के आदमी था, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आराम किया। यानी कि एक सुब्बा नाम के आदमी था, वो पहला मासिक से यानी कि 1995 में उसको नौकरी लगा। अब वेतन कितना है मंथली, तब 5,000, यानी कि 1995 में 5,000 रुपया के वेतन से स्टार्ट किया नौकरी। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है कि आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी कि 1995 में जब लगा तो उसको 5,000 मिलता था। जैसे ही एक वर्ष और हुआ यानी कि 1996, तो 200 रुपया वृद्धि, यानी 200 रुपया और बढ़ गया, तब 5,000 200 5200। और देखिए फिर अगला साल तो फिर 200 तो 5400। उसी प्रकार से बोल रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। चलिए हल क्वेश्चन आप लोग एकदम लॉलीपॉप है, समझ गए होंगे कि सर जी 1995 में जब इसका जॉब लगा तब 5,000 वेतन था, मंथली 5,000 था, और प्रत्येक वर्ष यानी 1996 में प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ता है, वृद्धि होता है। तो यानी कि 1996 में कितना हो गया था सर जी 5,200, क्या है कि 200 के बढ़ रहा है। अब बताइए 1997 में, तो 1997 में कितना हो जाएगा सर जी 200 और जोड़ दीजिए 5400। उसी प्रकार से बोल रहा है बचवा कि कौन सा वर्ष 7,000 हो जाएगा, कौन सा वर्ष 7,000 हो जाएगा बताइए। तो बताओ एपी नहीं बन गया, एपी बन गया तो आप बता देंगे सर आप कितना बार सिखाएं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, उसी प्रकार से चौथा, पांचवा, छठा, डॉट डॉट डॉट। बताइए कौन पद है, आपको पता है कौन पद है? नहीं। तो जिस पद की जानकारी ना हो तो एनवा पद मान लीजिए। चलिए बना लेते हैं अब कि सर एनवा पद 7,000, इसका फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी बराबर 7,000। सर जी बार बार आप a और d नहीं निकालते हैं, है ना, तो निकाल लो बचवा। बताइए कहाँ निकालना है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करके बना लेते हैं। सर ए आ गया आपका 5,000, है ना, ए 5,000, और डी बताइए तो सर 5200 में से 5,000 घटा दीजिए तो 200। चलो ए की जगह पर 5,000 बैठा दे बचवा, है ना, हाँ सर जी, और n-1 इंटू डी के जगह पर तो सर जी 200 बराबर 7,000। चलिए बनाइए जल्दी जल्दी। बताइए 5,000 प्लस में उस तरफ जाके माइनस में, तो बताओ 2,000 हो जाएगा, है ना, तो n-1 इंटू 200। बताओ 7 में से 5 गया तो 2 यानी 2,000। अब बताओ गुणा में उस तरफ जाएगा तो भागा में, तो बताओ कितना बार में कटेगा। तो सर जी ये आपका कटेगा 10 बार में, है ना, 210 है 2,000। चलिए तो n इस तरफ -1 बराबर कितना आ गया 10, -1 उस तरफ जाके +1, 10 प्लस में 1 तो n बराबर कितना आ गया 11। यानी कि बचवा आपका 11वां वर्ष, कितना वर्ष 11वें वर्ष, इसका जो वेतन है वो 7,000 हो जाएगा। आप लोग लिख लो, अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए कि अतः 11वें वर्ष इसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, ना भी लिखेंगे तो काम चलेगा, इसीलिए हम कितना में लिखवाए भी है कितना भी ना, लेकिन सब में बोल जरूर दिया कि आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो लिख लो, लिख लीजिए। ये आंसर हो गया, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए बच्चों, तो आपके बोर्ड पे लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये भी बड़ा है, ठीक है, तो इसीलिए आपके स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि रामकली ने, यानी कि रामकली लड़की है भाई साहब, और जहाँ जहाँ लड़की आ जाता वहाँ तो प्रॉब्लम होगा ही। तो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, एक रामकली नाम की लड़की है, किसी वर्ष के, है ना, कोई होगा वर्ष मतलब ईयर, है ना, यानी कि साल, किसी साल में प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की। प्रथम सप्ताह में कितना 50 रुपया की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, यानी कि हर सप्ताह में 50 रुपया तो बचत करवे करती थी, लेकिन उसी में 17.5 रुपया और बढ़ा दी गई।
50 रुपया में साढ़े 17 रुपया और बढ़ाती गई यानी कि 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यानी सिंपल आप समझिए, अगर नहीं समझे, कोई लड़की है वो किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में यानी प्राथमिक सप्ताह में यानी पहला सप्ताह में 50 रुपया बचत करती है। ठीक है, मान लीजिए पहला सप्ताह है। ठीक है, इसमें बताइए कितना बचत किया, 50 रुपया। बताइए दूसरा सप्ताह जाएगी तो सर जी खाली 50 रुपया ना करेगी, सर जी 50 रुपया तो कर ही रही है, लेकिन हर सप्ताह में अब उसको 17 रुपया 50 पैसा बढ़ जा रहा है। 17 रुपया कितना बढ़ जा 17 रुपया 50 पैसा बढ़ जा रहा है ना। तो 50 7 के 7 6 के 6 यानी कि अब कितना हो जाएगा 67 रुपया 50 पैसा। बताइए दूसरा सप्ताह में 67 रुपया 50 पैसा। उसी प्रकार से तीसरा सप्ताह में कितना बचाएगा, तो सर जी तीसरा सप्ताह में बचा लेगा ही। फिर से जोड़ दीजिए कितना, बताओ फिर से कितना जोड़ेगा, तो बताओ इतना तो होबे करेगा, इतना में कितना जोड़ दें, तो सर बना लीजिए जल्दी जल्दी कि तीसरा सप्ताह में 67 रुपया 50 पैसा तो है ये, इसमें आप कितना जोड़ दीजिए, तो सर आप जोड़ दीजिए 17 रुपया फिर से 50 पैसा जोड़ दीजिए, क्योंकि हर सप्ताह में 50 रुपया तो है ही, लेकिन उसमें क्या कर रही है और 17 रुपया 50 पैसा बचाते जा रही है। तो 0 5 5 10 7 7 14 1 15 7 1 8 अब की 85 रुपया हो गया बचवा, है ना, 85 रुपया हो गया। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता। देखिए पहला सप्ताह में 50 रुपया बचत की, दूसरा सप्ताह में 67 रुपया 50 पैसा और तीसरा सप्ताह में 85 रुपया। उसी प्रकार से वो बेचारी क्या करी, बचाते गई, है ना, बचाते गई। और किसी सप्ताह में, है ना, किसी सप्ताह में बोल रही है कि वो पहला ही बोल दिया कि nवें सप्ताह में, है ना, उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा यानी कि 5 0 पढ़ेंगे तो 50 पैसा हो जाती है। तो बताइए तो कहीं ना कहीं आपका एपी नहीं बन गया बचवा? हाँ सर जी बन गया एपी, नहीं बन गया, देखो तो बन गया ना। तो बताओ इसको सिखाएं बनाने के लिए, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद उसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। बताइए कौन पद हमको जानकारी है? नहीं, और बोल भी दिया एन निकालने के लिए, बोला भी है कि एनवें पद क्या होगा, यानी कि एन के किस मान के लिए, एनवें साप्ताहिक यानी एन के मान निकालना। और जिस पद की जानकारी नहीं है उसको हम एनवां पद मान लेते हैं, ए एन। कोई दिक्कत? बताओ ए कितना होगा प्रथम पद, सर जी 50। बताओ डी कितना होगा, तो सर डी होगा इसमें से आप 6750 में से घटा दीजिए 50 तो आपका सर जी 17 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, है ना। और ये नवा पद हम लोग क्या मान लिए 207 रुपया 50 पैसा। चलो जल्दी जल्दी बनाओ इसका फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.50। चलिए a के मान तो सर जी 50 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या होगा 17 रुपया 50 पैसा, 207 इंटू 50। कोई दिक्कत नहीं सर जी, 50 प्लस में उस तरफ जाके माइनस में। अच्छा दशमलव के बाद 0, आप तो या तो 50 लिख भी सकते हैं अन्यथा नहीं भी लिख सकते हैं। चलो लिखबो करते हैं, लिखबे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 207 इंटू 50, अब ये माइनस में चल जाएगा 50, तो चलिए घटाइए तो 207 रुपया 50 पैसा में 50 रुपया घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए 50 रुपया। तो सर 50 तो बचबे करा, 7 के 7 है, यहाँ पे आपका बच गया सर जी 10 में से 5 गया था 5 यानी 157, है ना। कितना बच गया तो 157 रुपया 50 पैसा, 157 रुपया 50 पैसा। अब देखिए गुणा में उस तरफ जाएगा था भागा में, 157 रुपया 50 पैसा बट्टा 117.5 पैसा यानी कि 17.5 रुपया। अब देखिए अच्छा यहाँ भी 0 था जी, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 0 था, है ना। 0 हटाइए तो दोनों में, नहीं तो रखना है तो दोनों में, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता। चलिए यहाँ भी था, तो अब देखो तो अब आप देखना कि देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो बताओ पॉइंट से पॉइंट उड़ा दे। हाँ सर जी, क्या है कि पॉइंट के बाद दोनों तरफ क्या सेम अंक है, यानी 2 अंक यहाँ भी 2 अंक यहाँ भी, तब पॉइंट उड़ा देते हैं। अब बताइए
n-1 कितना बार में? तो सर ये कहीं ना कहीं आपको 9 बार में कटेगा। विश्वास हो रहा? तो सर जी नहीं हो रहा। देख लो बचवा, 1750 में भागा देंगे, है ना, 1750 सॉरी 1750 से देंगे भागा, कितना में कितना हो गया? इकाई दहाई संग्रह हजार 10,000 15,750 में कर दो भागा जल्दी। कितना हो गया? 15,750 कितना बार में कटेगा देखिए तो। ये आपका 9 बार में 0, 9 5 45, तो 4 9 9 7 63 4 67 6 9 6 15, तो देखिए तो 15,750 आया ना, यानी कि 9 बार में कट रहा है पूरा पूरा, 9 बार में पूरा पूरा कट रहा है। अब बताओ एन यहाँ -1 उस तरफ जाएगा था +1, है ना, तो बताओ एन के मान कितना आ जाएगा? तो सर कहीं ना कहीं एन के मान आ जाएगा 10। एन के मान कितना आ जाएगा बचवा? 10। ये आपका हो गया। चलिए अगर कोई वर्ड में लिखना चाहते तो लिख लो, हम बोल देते हैं आपको। क्या लिखिए देखिए तो, बोल रहा है क्या कि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना है, तो एनवे ज्ञात कीजिए, यानी कि एन के मान ज्ञात कीजिए। तो 10 ज्ञात हो गया, ज्ञात हो गया बचवा। चलो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी हो गई समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 5.3 के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक। इससे पहले अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भरपूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।